कब मनाई जाएगी ईद उल फितर, जाने मतलब, इतिहास और अहमियत। ईद उल फितर पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला इस्लामी फेस्टिवल में से एक है जो रमजान के पाक महीनों के अंत में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन रमजान का महीने अच्छे से गुजरने और इस दौरान हेल्थ और सहन शक्ति देने के लिए अल्लाह पाक को इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाता है। दुनिया भर का मुसलमान अल्लाह को उनके ब्लेसिंग और गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ईद उल फितर 2023 मुसलमानों के बीच भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ईद की नमाज के बाद ईद उल फितर की मुबारक देते हैं। तो आइए जानते हैं फिर ईद उल फितर का मतलब क्या है। ईद उल फितर का मतलब रोजा तोड़ने का त्योहार। ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन पड़ने वाला अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए और जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दावतों के साथ आयोजित एक फेस्टिवल है। 2023 कैलेंडर के अनुसार किस दिन मनाया जाएगा ईद उल फितर भारत में? तो ईद उल फितर की सही तारीख हर साल अलग होती है। इसकी डेट चांद के देखे जाने के अनुसार अलग अलग होती है, जो कि अमावस्या की अगली रात होती है। भारत में ईद 23 अप्रैल को भी मनाई जा सकती है। भारत में 24 मार्च से रमजान महीने की शुरुआत हुई है। अगर भारत में 22 अप्रैल को ईद मनाई जाती है तो रमजान के कुल 29 रोजे ही पूरे होंगे। वहीं पाकिस्तान और अरब देशों में रमजान के 30 रोजे पूरे हो जाएंगे। हालांकि 29 दिनों में रोजे के बाद भी ईद मनाई जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं ईद उल फितर का इतिहास के बारे में। इसका मनाने का क्या इतिहास है? बद्र की लड़ाई में जीत का जश्न मनाने के लिए 624 सीई में पैगंबर मोहम्मद ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। तब से ईद उल फितर इस्लाम में सबसे अहम दिनों में से एक बन गया है। ईद उल फितर की शुरुआत के बारे में पता चलता है कि मक्का से मदीना में पैगंबर मोहम्मद के हिजरत के वक्त ये फेस्टिवल और फैल गया। ईद उल फितर का मतलब, ईद उल फितर फैशन, प्योरिटी, डिवोशन जैसे गुणों का प्रतीक है। ये त्योहार का दिन है क्योंकि जो लोग रमजान के दौरान फास्ट या रोजा करते हैं उन्हें टच स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और महीने भर की इबादत का रिकॉर्ड मिलता है। इस पाक दिन पर मुसलमान रमजान के पाक महीने के जरिए अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी और रहम के दरवाजे खोलने के लिए उनका शुक्र है। पैगंबर मोहम्मद खुद ये देख करते हैं कि सभी जरूरतमंद गरीब और विधवाएं ईद उल फितर की खुशियों को शेयर कर सकें। वो दिन है जब सभी मुसलमानों को अपना ब्लेसिंग देखनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। ईद उल फितर 2023 कैसे मनाएं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आपको ईद का सेलिब्रेशन किस तरीके से करना चाहिए। ईद की नमाज अदा करें। नंबर पहले पर इसे ईद सलाह के रूप में भी जाना जाता है। ईद उल फितर पर रोजा तोड़ने पर सभी मुसलमानों द्वारा ईद की नमाज अदा की जाती है। इस नमाज में 6 या 12 एक्स्ट्रा तकबीर के साथ 2 रकात नमाज शामिल होती है। पहली रुकत में 7 तकबीर होती है और दूसरी रकात में 5 तकबीर होती है। इन नमाज पर परपज मुसलमानों को रमजान के पाक महीने में अल्लाह पाक की ब्लेसिंग देने और इबादत करने में सक्षम बनाने के लिए अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया जाता है। ईद की नमाज आमतौर पर दोस्तों, परिवार और अन्य सभी मुसलमानों के साथ पढ़ी जाती है। हमारा नंबर 2 पे है दान करना। ज़कात उल फितर अदा करें और दान करें। ईद उल फितर को चैरिटी का दिन भी माना जाता है। मुसलमान ज़कात उल फितर अदा करते हैं जो चैरिटी में एक कंपलसरी उनके लिए जो देने में सक्षम होते हैं। कई मुसलमान फूड बैंकों से स्वेच्छा से जरूरतमंद लोगों को खाना भी बांटते हैं। रमजान का महीना पूरा होने पर
जब ईद की बारी होती है तो खाना भी लाजवाब होना चाहिए। तो वही पॉइंट है हमारा तीसरे नंबर पर। ईद उल फितर पर मुसलमानों को रोजा रखना हराम है। त्योहार की शुरुआत हल्के नाश्ते से होती है, जिसमें पारंपरिक रूप से खजूर और कुछ मिठाइयाँ शामिल होती है। फिर दोपहर के भोजन के दौरान परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं और सेवइयाँ, कबाब, दही बड़े जैसे व्यंजनों का आनंद लेते हैं। बिरयानी, कबाब, निहारी के बिना तो दावत पूरी नहीं होती है। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमान अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इकट्ठा होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी ईद से रिलेटिव। ईद कब मनाई जाएगी भारत में, ईद के त्योहार में हम क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।